आज जसोदा मैया से पूछा, ये बेटा आपका है? जसोदा जी चुप। अब हाँ बोले तो गड़बड़, ना बोले तो गड़बड़। तो धीरे से सर हिलाया, क्योंकि कुछ भी हो बेटा तो बेटा ही होता है। और जब हिलाया तो धीरे से कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया अगर ये तेरो बेटा है, तो ध्यान से सुनना, अगर ये बेटा तेरा है तो हमारी ज्योतिष झूठी। यशोदा जी ने कहा, क्यों बाबा? कहा कि जिस लगन में, जिस मुहूर्त में इसका जन्म भयो है, उस जन्म की विशेषता है कि कारो कारो ही होएगो। क्यों? कहे जिसके जन्म कुंडली में लग्न में केतु बैठ जाए और सप्तम में राहु बैठ जाए तो वह कभी गोरा हो ही नहीं सकता। और दाऊ जी बहुत गोरे हैं। भगवान की कुंडली में सप्तम में राहु है और लग्न में केतु है, और जिसके सप्तम में राहु बैठ जाए वो कितना विवाह करेगा। अब उसको चाहे विवाह कह लो, चाहे रसिया कह लो, कुछ भी कह लो। सूरदास जी लिखते हैं कृष्ण की कुंडली देखकर, मानहु पुर बनिता जीतन कहाँ सप्तम राहु पर्यो। जिसके सप्तम में राहु हो जाए वो कई स्त्रियों से विवाह करता है। और सप्तम में राहु, लग्न में केतु, शरीर तो काला होगा। मैया ने कहा मेरा बेटा। जसोदा जी ने कहा, जब कहा तो गोविंद गर्गाचार्य जी ने कहा, ना मैया, या तो तू झूठ बोले या तो मेरी ज्योतिष झूठी हो जाए। अब खिलखिला करके जसोदा जी हंसी। बाबा बेटा तो बेटा, मेरे गोदी में तो मेरा मान लो। कहा मान लो नहीं, जानने की बात है। कहा नहीं, मेरा बेटा ना है, ये तो रुक्मिणी दीदी का बेटा है, ये रोहिणी दीदी का बेटा है। तो कहा ऐसा बोलो। जब पता लग गया रोहिणी का बेटा है, तब बोले भैया तो सबसे पहले इसी का नामकरण करो। हाँ बाबा, इसीलिए संकेत किया, अयम माने यह जो है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। ये जो रोहिणी का पुत्र है सभी गुणों से परिपूर्ण होगा। इसका नाम क्या रख रहे हो? आख्यास्ते रामिते। इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बलशाली इतना ज्यादा होगा, इसलिए पूरा नाम बलाधिक्यात बलम विदुः। बल की अधिकता होने के नाते से इसका नाम बलराम पड़ेगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब बलराम का नामकरण करने के बाद जब गोविंद को देखा, टकटकी लग गई। मैया कहे, हाँ ये एक बार इसके पहले इसका जन्म वसुदेव के घर में हो चुक्यो है। कितना माने सिंपल भाषा में बोल गई, सही बात बोल गई। अयम प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्त्वात्मजः। ये जो तुम्हारा बेटा है, प्रागयम वसुदेवस्य, तुम्हारे यहां जन्म लेने के पहले ये वसुदेव के घर में जन्म ले चुका है। यशोदा जी ने धीरे से रोहिणी से कहा कि बाबा बहुत पहुंचो लग रहे हो है। रोहिणी ने कहा, क्यों मैया? ये अगले जन्म की बात बोल रहे हो है। अब एक ही जन्म में दो घर में कैसे जन्म ले सकता है कि उनके यहाँ भी ले, हमारे यहाँ भी ले। लेकिन संत झूठ नहीं बोलते। गर्गाचार्य जी ने कह दिया, प्रागयम वसुदेवस्य, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने के पहले ही ये वसुदेव के घर में जन्म ले चुका है। इसलिए वासुदेव इति श्रीमान, मैं इस बच्चे का नाम वासुदेव रखता हूँ। वसुदेव से प्रत्यापमान वासुदेव, मैं इसका नाम वासुदेव रखता हूँ। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। कहे महाराज बस केवल वासुदेव? अरे कहा ना बाबा, इसके तो इतने नाम होंगे कि कहने वाले थक जाएंगे। बहुत नाम होगा। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, लेकिन फिर भी जो सबसे प्यारा इसका नाम होगा वो मैं कहता हूं, बहूनि संति नामानि रूपाणि चासु तस्यते गुण कर्माण रूपाणि तान्यहम वेदनो जनाः। आपके इस बच्चे का नाम हर प्रकार से तौल कर टटोल कर मैं कृष्ण रख रहा हूं। करसति जीवा नाम चित्तनित कृष्ण। जो लोगों के चित्त को चुरा ले उसका नाम है कृष्ण। और एक बात बताऊं, एक ये सन्यासी हुए हैं,
मधुसूदन सरस्वती, आपने नाम सुना होगा, काशी के बहुत सिद्ध संत थे। हरिद्वार गए तो भक्तों ने कहा महाराज अब वृंदावन होकर चलते हैं। कहीं चलो, और जाकर के पहुंचे वृंदावन। वहां माँ के बिहारी की आंखों में आंखें डाल करके देखा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कभी वृंदावन गए हो नहीं गए हो? गए हो? तो जो गए हो तो गलती कर चुके हो, और जो नहीं गए हो मेरा निवेदन है बिल्कुल भूल करके वृंदावन मत जाना, और जाना तो जमुना के तट पर मत जाना, और वहां से गलती हो गई तो कदम के वृक्ष के नीचे मत जाना, और वहां भी अगर चले गए तो बांके बिहारी के मंदिर में न जाना, और वहां भी मान लो चले गए तो उस काले कलूटे की आंखों में आंखें डाल करके मत देखना, नहीं कहीं एक बार आंखें लड़ गई तो वापस हीरापुर आना मुश्किल हो जाएगा। बहुत खतरनाक उसकी आंखें हैं जो चित्त को चुरावे। मधुसूदन सरस्वती फंस गए चक्कर में। दर्शन किया, काशी में आए, एक दो रात अपन सोए, और पूरी रात में वही दिखाई पड़े, वो टेढ़ी टांग वाला। 4 दिन नहीं बीता, उदास बैठे थे। चेलों ने कहा क्या हुआ? कहे कि लगता है वृंदावन चलना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन मन नहीं लगता है, बार बार सपने में भी वही आता है। फिर गए, दर्शन किया, फिर आए, और फिर आने के बाद 10 दिन नहीं बीता, फिर रोने लगे। कहे लगता है कि अब मैं फंस गया। वैराग्य बीथी पथिकै रूपास्या, हम वैराग्य पथ पर चलने वाले सन्यासी, और ये प्रेम के जाल में हम नहीं फंसते, लेकिन फंस गए उसके चाल में, फंस गए उसके चाल में। एक बात और बताऊं आपको, एक मुसलमान की पत्नी के कोई संतान नहीं था। मैंने समय तो थोड़ा लग रहा है लेकिन फिर भी जो जरूरी है, तो एक महात्मा थे जिन सन्यास, ये मुसलमान थे, फकीर, उनके यहाँ गई। बहुत सिद्ध संत थे, जलालुद्दीन शाह नाम था। वो जो बोले सच हो जाता था। वो बोली जिलेबी बहुत खाते थे, वो 1 किलो जिलेबी लेके गई, कहा महाराज इसको लो खा लो। और जब जिलेबी को देखा, उसको देखा, कहा नहीं खाऊंगा। क्यों? कहे तू प्यार से खिलाने नहीं लाई है, तू जिलेबी के साथ व्यापार कर रही है, तेरे संतान नहीं है, और तू जिलेबी सोची कि खाएगा बाबा और कहेगा बेटा हो जावे, तो तेरे नसीब में है ही नहीं बेटा, तो मैं कहाँ से दे देता, नहीं खाऊंगा। और रोते हुए जिलेबी लेकर चली। थोड़ी दूर गई, बाग में बगीचा देखा, बगीचा में एक जमुना दास साधु बैठे थे 3 दिन के भूखे। गाँव वाले कहे चलो मेरे घर। कहा ना मैं यहीं बैठूंगा। कहा मर जाओगे। कहा तुम जाओ, उसकी पंगत बहुत लंबी है, जरूर आएगा कोई ना कोई। और जिलेबी का थाल लेके रोती जा रही थी। देखा, कहा बेटी इधर आ, क्यों रो रही हो? वो आकर के और रोने लगी। रोते हुए से पूछो क्यों रोते हो, तो और रोएगा, और रोने लगी। जब और रोने लगी कि क्या बात है, तो बतलाया कि जिलेबी नहीं खाया, और कहा तेरे कोई संतान नहीं होगा। ऐसा बोला? कहे हाँ। कहला मुझे दे। 3 दिन के भूखे थे ही, उठा के सब जिलेबी खा गई, और खा के पानी पिया और जंघा ठोका। क्या बोला बाबा वो जलालुद्दीन की तेरे बेटा नहीं होगा? कहे हाँ। कहे जा, ये जमुना बोलता है 3 साल में 4 बच्चे होंगे, जा तेरे 3 साल में 4 बच्चे होंगे, जा। अब हो चाहे ना हो, लेकिन गदगद हो गई। अच्छा लगा कि हाँ 4 होंगे। और ऊपर वाले ने कृपा करी, जब वो चली गई तो जमुना दास कहे ठाकुर जिलेबी खिलाई है, भूख लगी थी, और उसके बदले में कुछ तो मेरे को देना था। मैंने कह दिया 3 वर्ष में 4 हो, अब तुम्हारी मर्जी। अपने चेले की इज्जत रखो चाहे इज्जत गवाओ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और संयोग से पहले ही साल में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। 1 साल बाद फिर तीसरे में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, और फिर वो वही काम किया। 2 बच्चे को पीठ पर बांधा, 2 को गोदी में उठाई, और पहुंच गई जलालुद्दीन के मंदिर पर, आश्रम पर। कहा बाबा, जलालुद्दीन साहब बाहर निकले। हाँ बेटा। कहा आपने पहचाना? हाँ बेटा, तुम 3 साल पहले आई थी ना? कहे हाँ, वही जिलेबी की थाल लेकर के आई थी। पहचाना? बोले हाँ। किस लिए आई है? कहा मैं पूछने आई हूं कि जब मेरे नसीब में संतान नहीं था तो ये 4 बच्चे कहां से आ गए? अपने पैदा किया, जना है, मोहल्ले के नहीं है। जलालुद्दीन शाह आंख बंद करके बैठ गए, हंसने लगे। कहा बेटी, वो तेरा जिलेबी एक साधु खाया, राम जी का, और तुम्हारे आने के बाद कहा दिया कि जब 4 होंगे तेरे, अब भी कहता हूं तेरे माथे पर कहीं संतान की रेखा नहीं है, लेकिन उस जमुना के वचनों को उसका मालिक, उसका परमात्मा
काट नहीं पाया, अपने वीआईपी कोटे से 4 बच्चा उसको दे दी। वहां भी वीआईपी कोटा चलता है, 4 बच्चा दे दिया। ये जब सुना तो 2 साल के बाद में जब फिर अजमेर जाने लगी, दिल्ली से वो पंजाब की रहने वाली थी, अजमेर जब जाने लगी जमात के साथ में, तो वृंदावन में सवेरे घंटी बजना शुरू हुआ, घन 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 घन। तो अपने मियाँ से पूछती है कि सुनो ये काहे की घंटी बज रही है? तो वो चूंकि वो भी धार्मिक हो गया था, चूंकि उसी कृपा से बच्चा हुआ जो संत के, तो कहे छोटे अल्लाह का घर है, छोटे अल्लाह का घर है? कहे हाँ। कहे तो तुम लोग रुको, हम पहले छोटे अल्लाह का दर्शन कराएं। और पहुंच गई बांके बिहारी के मंदिर में, और जब आंखें टकराई दीवानी हो गई। गोपियां नाच रही थी, एक को पकड़ा कि ऐसा मेरे को कपड़ा मिलेगा? बोले हाँ। क्या करेगी? कहा नाचूंगी। कहा मिलेगा। ला के कपड़ा दिया, पिन्हाया, नचाया, और नाचते नाचते पहुंच गई जमात के बीच में मुसलमानों की। तो पति ने कहा ये क्या कर रही है? कहा नाच रही हूँ। कपड़ा कहाँ मिला? कहा वहीं छोटे अल्लाह के घर मिला। और कहाँ मिला? कि चलना है वहां? कहे नहीं, तुम बड़े अल्लाह के पास जाओ, मेरे को छोटा अल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अब मैं छोटे अल्लाह को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। और वहीं खड़ी होकर के फिर शुरू हो गई। उसके इस घटना पर किसी ने लिखा 2 लाइन, नीम नचना मोहन दे नाल, नीम नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे, नीम नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे। पंजाबन है, नच लेने दे रे भाई, नच लेने दे, नच लेने दे भाई, नच लेने दे, नच लेने दे भाई, नच लेने दे, नच लेने दे भाई, नच लेने दे, नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे, नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे। पति ने कहा तेरे को क्या हो गया? तो वो बोली बताऊं? कहे हाँ। कहे मेरी सुखी प्रीत पुरानी, ये गल अब तक को न जानी। जो अंतिम शब्द बोली, मेरा सांवरिया है यार, बांके बिहारी को अपना मित्र, मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे, मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे। जयो अज मैनू नच लेने दे, अज मैनू नच लेने दे। मुझे की करना संसार, मुझे की करना संसार, मुझे की करना संसार, मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे, मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे। सांवरिया 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 मेरा सांवरिया है यार। अरे दोस्ती करनी है तो उससे करो ना, ये फालतू काहे लोगों से। आज दोस्ती करी कल दुश्मनी शुरू हो गई, ऐसा कभी नहीं। मेरा सांवरिया है यार, अज मैनू नच लेने दे। नाचना है तो उसके नाम पे नाचो, दोस्ती निभानी है तो उससे निभाओ। उसका नाम है क्या? कृष्ण। करसति जीवा नाम चित्ताम इस कृष्ण। जो लोगों के चित्त को चुरा ले उसका नाम है कृष्ण।